Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hasnan. I am your computer science teacher. 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया, काइंडली वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लें ताकि आज के जो तमाम एग्जांपल्स हैं वो उन्हें ईजीली समझ आ सकें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की एक डेली लाइफ एग्जांपल हम देखेंगे कौन सी होती है। बेसिक कंपोनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, एक दफ़ा इसको दोबारा गो थ्रू कर लेंगे ताकि तमाम एग्जांपल्स में हमें समझ आ सके कि फ्लो चार्ट की कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स और कंपोनेंट क्या क्या हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट एग्जीक्यूशन स्टेप्स, हम फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे। आज तमाम एग्जाम्पल्स 1 बाय 1 करके रीड करेंगे। ये सबसे पहले तो डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है, वही डेली लाइफ एग्जांपल हमने फ्लो चार्ट की जो प्रीवियस लेक्चर में एक ली थी हमने वेयर शूज़ एंड सॉक्स की, तो उसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टार्ट बटन आ जाएगा। स्टार्ट बटन के बाद हम लेते हैं प्रोसेस, यानी हमारे पास इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस आ जाता है। इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस में हमने टेक शूज़ एंड सॉक्स, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए जो हमने काम स्टार्ट करना है। उसके बाद एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे फर्स्ट फंक्शन को, फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप को, जिसमें वेयर सॉक्स आता है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप हमारे पास आ जाएगा वेयर शूज़, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप सॉक्स है, तरतीब से चलता है फ्लो चार्ट हमारा इसी तरह। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्टॉप बटन। इस तरह हमारा पहला फ्लो चार्ट डेली लाइफ का एग्जाम्पल इस तरह कंप्लीट होती है कि स्टार्ट और स्टॉप के बटन से हमें रिमाइंडर होता है कि हमारा काम कब स्टार्ट हुआ और एंड किस पॉइंट पर जाकर करना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि सबसे पहले आपने यूज़र से कोई भी इनपुट लेना है। एंड यूज़र जो होता है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, उसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा इनपुट करवाते हैं। दैन उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग का स्टेप स्टार्ट होता है। ये प्रोसेसिंग स्टेप का काम कौन करता है? प्रोसेसिंग का काम हमारा कंप्यूटर या कोई भी मशीन या मोबाइल फ़ोन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका काम होता है प्रोसेसिंग करना, ठीक है। लास्ट में हम करते हैं आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है कि जब आपने कोई डाटा इनपुट करवाया, उसको प्रोसेस किया, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई हुआ, और उसके बाद एंड में जो भी रिजल्ट या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, लास्ट में आपको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो भी नंबर्स डिस्प्ले होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। ये फ्लो ऑफ इनपुट टू आउटपुट हमारा पूरा एक प्रोसेस है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स की। आगे एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट, पहली एग्जांपल हमारे पास जो बुक में है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमारे टेम्परेचर का एक स्केल होता है। जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो 3 डिफरेंट स्केल्स हम यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। इसके अंदर हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि किस तरह हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम मेजरमेंट्स करते हैं अपने टेम्परेचर की, तो अगर सेल्सियस में हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू 33.8 फ़ारेनहाइट बनती है, यानी वैल्यू डिफरेंट बन जाती है। फ़ारेनहाइट का स्केल और होता है, सेल्सियस का स्केल डिफरेंट होता है। इसी तरह केल्विन में अगर मेजरमेंट करेंगे तो केल्विन में कोई और फिगर हमें फाइंड आउट होगा। इसी तरह इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम अपने सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में किस तरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन आ गया। स्टार्ट बटन के बाद प्रोसेसिंग स्टेप में हमारे पास इनपुट आ जाएगा। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले हमने कोई ना कोई डाटा इनपुट करवाना है, उसके बाद देन उसको एग्जीक्यूट आगे करते रहेंगे। इनपुट में हम नंबर्स देंगे। नंबर्स हमारे पास आएगा सेल्सियस में, क्योंकि हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो पहली जो इनपुट आएगी वो हमारी सेल्सियस स्केल में आएगी। उसके बाद हमारा स्टेप स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग का। ये प्रोसेसिंग का स्टेप कौन करेगा? हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर को हम फार्मूला या कोई भी कंडीशन या पैरामीटर्स हम बताते हैं कि आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है, ये पैरामीटर्स है जिनको यूज़ करना है। फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। अब कंप्यूटर को जब हम फार्मूला देंगे, सेल्सियस स्केल को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइडेड बाय 5 करके उसके अंदर 32 को ऐड कर देंगे। ये एक फार्मूला है। हमारे पास अगर सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 पे डिवाइड करके 32 उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसी तरह फ़ारेनहाइट हमारे पास 33.8 फ़ारेनहाइट आएगा अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल में 1 डिग्री टेम्परेचर काउंट होता है। इसी तरह जब हमारा प्रोसेसिंग का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में हम आएंगे आउटपुट में। आउटपुट में क्या होगा?
के प्रिंट फॉरनाइट कंप्यूटर प्रोसेसिंग का स्टेप कंप्लीट करके जो भी रिजल्ट होगा उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा आउटपुट की फॉर्म में। और इसी के साथ हमारा जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के तमाम एग्जीक्यूशन स्टेप, तमाम प्रोसेस फ्लो कंप्लीट होएगा, लास्ट में एंड बटन आ जाएगा और फ्लो चार्ट एंड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। अब इसके अंदर हमने एक्सेलरेशन काउंट करनी है। एक्सेलरेशन काउंट करने के लिए भी एक फिजिक्स के अंदर फार्मूला यूज़ होता है, तो वो फार्मूला हम खुद से कंप्यूटर को बताएंगे। कंप्यूटर कभी भी कोई काम खुद नहीं करता जब तक हम कंप्यूटर को कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ना कहें, तब तक वो अपने एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट को लेके बैठा रहता है। इसीलिए हम उसको एक्सेलरेशन काउंट करने के लिए फार्मूला भी उसे प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर बताएंगे। फ्लो चार्ट में देख लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन आ जाएगा। स्टार्ट बटन के बाद एरो हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिप्रेजेंट करेगा कि एरो की जो टेल होगी वो रिप्रेजेंट करेगी प्रीवियस स्टेप को, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और एरो का जो हेड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे अपकमिंग न्यू स्टेप को। तो फ्लो चार्ट में स्टार्ट बटन के बाद हमारे पास इनपुट का स्टेप आ जाएगा। इनपुट के स्टेप में हम इनपुट मास एंड फोर्स, यानी एक्सेलरेशन काउंट करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। पहले नंबर पे मास, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसका मास, और किस फोर्स से वो मूव कर रहा है। उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग का स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा? हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम फार्मूला बताएंगे कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको फोर्स और मास दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। कंप्यूटर ये काम स्टार्ट कर देगा प्रोसेसिंग के अंदर। उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एक्सेलरेशन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा और आपकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ये एक प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट का स्टेप होगा। उसके बाद लास्ट बटन हमारे पास एंड का होगा, जिसके साथ हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यानी हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है। उसके जो एजेस होते हैं उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ जो होगी उसको हम मेजर करेंगे, और उसके बाद वॉल्यूम का एक डिफरेंट फार्मूला होगा जिसको हम प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर कंप्यूटर को देंगे। जब तक हम कंप्यूटर को कोई फार्मूला नहीं देते, या अगर हो सकता है कि कंप्यूटर की कुछ अपनी लाइब्रेरीज होती हैं, उसके पास पहले से ही कुछ बेसिक फार्मूलाज पड़े हुए होते हैं, वो उन्हीं को यूज़ करके आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट नहीं होते, तो वो हम प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर कंप्यूटर को बताते हैं ताकि वो अपना काम कंप्लीट करके प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जनरेट करके हमें दे सके। फ्लो चार्ट में देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट बटन आ जाएगा। स्टार्ट बटन के बाद एरो हेड से रिप्रेजेंट क्या करेगा कि इनपुट, अब आपने कुछ डाटा करना है। इनपुट हमारे पास क्या होगा कि जो भी क्यूब शेप हमारे पास होगी उसकी एजेस डिफाइन करके उसकी वैल्यूज़ हमने देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोसेसिंग स्टेप। अब ये प्रोसेसिंग स्टेप का काम कंप्यूटर करता है। हमारा काम इतना होता है कि हमने सिर्फ कंप्यूटर को कोई ना कोई डाटा देना है, तो उसके बाद डाटा इनपुट करने के बाद जो भी काम होगा वो सारा कंप्यूटर का होगा। कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा उसके उस प्रोसेसिंग वैल्यूज़ के ऊपर, और लास्ट में हमारे पास कोई आउटपुट जनरेट करके देगा। तो जब हम उसे वैल्यूज़ दे देंगे, वैल्यूज़ हमने कोई भी एजेस दिए, तो उसके बाद हमने प्रोसेसिंग के अंदर उसे फार्मूला भी देना है कि भाई फार्मूला आपको हम दे रहे हैं, इस फार्मूला के मुताबिक आपने प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट जनरेट करके देना है। तो फार्मूला सिंपल क्या होगा कि वॉल्यूम इक्वल टू एज मल्टीप्लाइड बाय एज, यानी जो एजेस होंगी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्यूब की, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसे आपने वॉल्यूम का नाम देना है। कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, और जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसकी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में वो कंप्यूटर के ऊपर एक प्रिंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा और उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देगा। लास्ट में हमारे पास वही फ्लो चार्ट का स्टार्ट और लास्ट में एंड बटन आ जाएगा, जिसके साथ हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है। जी, इसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्लेन ऑफ इंसर्शन ऑन एन अमाउंट। यानी अमाउंट के ऊपर हमने प्लेन ऑफ इंसर्शन फाइंड करनी है। अब प्लेन ऑफ इंसर्शन फाइंड करने के लिए भी फ्लो चार्ट का वही बेसिक तरीका, सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन से अपने फ्लो चार्ट के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट बटन के बाद हमारे पास इनपुट का प्रोसेस आ जाएगा। इनपुट के प्रोसेस में हमने कंप्यूटर का कोई ना कोई वैल्यूज़ देनी होती हैं। तो इनपुट के अंदर हमने जब एक प्लेन की इंसर्शन फाइंड करनी है, तो हम इसको अमाउंट
रेट और ईयर देंगे। ठीक है, इंसर्शन फाइंड करने के लिए ये 3 बेसिक चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो जैसे ही हम उसे अमाउंट, रेट और ईयर देंगे, उसके बाद कंप्यूटर का काम स्टार्ट हो जाएगा और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। कंप्यूटर इन तीनों वैल्यूज़ को लेके इन पे काम करना शुरू कर देगा और बार बार इसको चेक करेगा कि प्लेन इंटरेस्ट कितना निकलता है और किस पीक पे जाके वो स्टॉप होगा। उसके बाद हमें उसे कंप्यूटर को हमें प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर फार्मूला भी देना होता है कि आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशंस करनी है और कैलकुलेशंस करने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले करवाना स्क्रीन के ऊपर। तो प्लेन ऑफ इंसर्शन का फार्मूला हमारे पास आएगा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड लास्ट में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ईयर। यानी पहले अमाउंट को मल्टीप्लाइड बाय रेट करना है, अमाउंट और रेट को मल्टीप्लाई करना है और जो रेट होगा वो डिवाइडेड बाय 100 होगा। जो भी वैल्यू हो जाएगी उसको मल्टीप्लाइड बाय ईयर कर लेंगे, हमारे पास प्लेन ऑफ इंसर्शन आ जाएगा। जी हमने एक फार्मूला कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जब तक हम कंप्यूटर को कोई फार्मूला या कोई एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट कुछ कंडीशंस नहीं देंगे तो कंप्यूटर कहेगा कि सर आपने मुझे अमाउंट, रेट और ईयर तो दे दिया, मैं इनका अब क्या करूँ। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे कि भाई आपने इसका सम करना है, एवरेज करना है, अमाउंट ऑफ इंसर्शन फाइंड करनी है या इनकी किस तरह की कैलकुलेशंस करनी है वो हम कंप्यूटर को बताएंगे। जब कंप्यूटर को हम बता देंगे कि आपने कैलकुलेशंस इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करनी है, फिर उसके बाद कंप्यूटर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट कर देता है और प्रोसेसिंग करके लास्ट में जो भी रिजल्ट जनरेट होता है उसको कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो स्टेप आता है वो फ्लो चार्ट का, वो एंड पॉइंट आता है। एंड बटन के बाद हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास द सम टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। यानी इसके अंदर हमने 5 या कितने भी कोई भी नंबर्स आ जाते हैं, 2, 3, 4 या अप टू साउंड मल्टीपल नंबर्स होंगे, बहुत सारे होंगे या 2-3 भी हो सकते हैं। तो हमने उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट बटन से हमारे पास पहला स्टेप आ जाएगा फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट हमारे पास वही, पहले इनपुट, बेसिक्स हमारी रिक्वायरमेंट्स ही यही है फ्लो चार्ट की। सबसे पहले इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग का स्टेप जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करेगा और लास्ट में आउटपुट। सिर्फ इनपुट हमारा काम है। इनपुट और प्रोसेसिंग के अंदर अगर कोई फार्मूला या कोई ऐसी पैरामीटर्स या कुछ कंडीशंस जो हमने कंप्यूटर को बतानी है, कंप्यूटर के पास पहले से मौजूद नहीं है, सिर्फ ये 2 काम हमारे हैं। उसके बाद जो काम भी करना है, जो भी वर्किंग स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी प्रोसेसिंग होगी वो कंप्यूटर करेगा। आगे हमारे पास प्रोसेसिंग स्टेप है। प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर 3 फार्मूलाज हैं, सम, प्रोडक्ट और एवरेज के। ये तीनों फार्मूलाज हम कंप्यूटर को बताएंगे। उसके बाद वो कंप्यूटर क्या करेगा, 1 बाय 1 करके जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनके ऊपर इन प्रोसेसिंग स्टेप्स को अप्लाई करेगा और लास्ट में हमारे पास क्या कर देगा, एक आउटपुट यानी रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन के ऊपर और एंड बटन से हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी एक पैरेललोग्राम, एक शेप दी गई है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो भी पैरेललोग्राम होती है उसकी बेस और हाइट काउंट होती है। तो हम देख लेंगे कि प्रोसेसिंग स्टेप में हमने कंप्यूटर को क्या क्या वैल्यूज़ देनी है। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट बटन आ जाएगा। स्टार्ट बटन के बाद हेड टू टेल रूल के मुताबिक एरो रिप्रेजेंट करेगा हमारे नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनपुट का। इनपुट के अंदर हमने क्या करना है, कंप्यूटर को बेस और हाइट की 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। जैसे ही हम कंप्यूटर को 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर उस एक फार्मूले के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देगा। और फार्मूला अगर उसके पास इनबिल्ट है, उसकी लाइब्रेरीज़ में पहले से मौजूद है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसके कोई कंडीशन दें। हाँ, अगर कोई एक रेयर केस आ जाता है, कोई स्पेशल हमने फार्मूला यूज़ करना है, तो उसकी जो भी कंडीशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमें कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट करनी पड़ेगी। इस तरह हमारे पास एरिया का जो फार्मूला यूज़ हो रहा है पैरेललोग्राम फाइंड करने का एरिया, वो है एरिया इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी बेस और हाइट की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, दोनों वैल्यूज़ को पहले एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस लेगा और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट जनरेट करवा देगा। रिजल्ट जनरेट हमें प्रिंट एरिया यानी एक आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसके साथ नेक्स्ट हमारा जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे लास्ट स्टेप को, जो एंड बटन हमारा फ्लो चार्ट का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। इस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम इवन और ऑड नंबर को सेपरेट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट है, पर
आसान है, एक दफ़ा आप समझिएगा तो आपको आसान आ जाएगी समझ। सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट में स्टार्ट बटन आ गया। स्टार्ट बटन के बाद इनपुट का प्रोसेस, इनपुट का स्टेप आ गया। इनपुट के स्टेप में हमने क्या करना है कि कंप्यूटर को कोई ना कोई डाटा प्रोवाइड करना है, कोई ना कोई नंबर देना है। उसके बाद कंप्यूटर को हमने बताना है कि आपको जो हमने नंबर प्रोवाइड किया है इसके ऊपर कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि अगर इसका रिमाइंडर मोड 2 के इक्वल टू 0 आए तो आपने क्या प्रोसेस करना, और अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है फिर उसके बाद क्या रिजल्ट जनरेट करके देना है, इवन और ऑड नंबर को काउंट करना है। तो कंप्यूटर फ़ौरन से उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। डिसीजन मेकिंग में अगर उसके पास रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो कंप्यूटर प्रिंट कर देगा ऑड नंबर है जो आपने कंप्यूटर को दिया है। वो फ़ौरन से बता देगा कि जो नंबर आपने ऑड इनपुट किया है वो उसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जो अगर इसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ऑड नंबर है, और अगर इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा तो वो कंप्यूटर खुद ब खुद फ़ौरन से पहले आपको प्रिंट स्क्रीन पे बता देगा कि दिस इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस होगा। डिसीजन मेकिंग में यस और नो से वो डिसीजन करेगा कि आया कि जो नंबर हमारे पास है वो किस कैटेगरी का है, इवन का या ऑड का है। वो कैटेगरी आप उसे बताएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एंड बटन आ जाएगा। एंड बटन से हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। जी, इसी के साथ अब तक के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।